हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। कर लो भाई कंसिडर। बोथ द पुलीज एंड द स्प्रिंग आर लाइट एंड ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। बढ़िया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास m। इस m मास का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है। मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसकी वैल्यू a है। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। भाई रस्सी तो दो हैं यहाँ पर, तो मेरे को लग रहा है इस वाली रस्सी की बात कर रहा होगा, है ना। तो इस पे टेंशन में टी मान लेता हूँ, टी। ठीक है। तो एम मास की एफ बनाएंगे तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन टी। ठीक। थर्ड पार्ट क्या है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैम्प ऑन द पुली ए इन द फिगर। इस पार्ट पे बाद में आएंगे, पहले सॉल्व करते हैं। देखो भाई, इस रस्सी में टेंशन में टी माना हूँ। ठीक है। तो इस पूरी रस्सी में हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर ये घूम के यहाँ तक। पूरी रस्सी में टेंशन क्या रहेगा, टी रहेगा, है ना भाई। आइडियल रस्सी है, लाइट रस्सी है ना। तो बी पे यहाँ पर टेंशन टी हो गया, यहाँ पर टेंशन टी हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 2t हो जाएगा, क्योंकि बी लाइट पुली है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है। तो यानी कि इस रस्सी में टेंशन कितना हो गया, 2t, यानी कि इस ब्लॉक पे भी टेंशन कितना रहेगा, 2t, राइट साइड में। ठीक है। ब्लैक से बना देता हूँ हाईलाइट करने के लिए। तो ये 2t फोर्स किस पे बनाया हूँ मैं अभी, 2m वाले ब्लॉक पे, है ना। अब इसका एक्सेलरेशन a है, गलती से भी इसका एक्सेलरेशन a मत लिख देना, इसका एक्सेलरेशन अलग आएगा, फिलहाल a डैश बोल रहा हूँ। ठीक है। इसके लिए फोर्स इनटू, इस ब्लॉक के लिए फोर्स इनटू मास, सॉरी, एफ नेट इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखूंगा तो क्या आएगी, एम जी माइनस टी, नेट फोर्स हो गया नीचे की डायरेक्शन में, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए क्या आएगी भाई, इस ब्लॉक के लिए राइट साइड में एकमात्र फोर्स लग रहा है, राइट साइड में, वाई डायरेक्शन से तो मतलब नहीं है ना। वाई डायरेक्शन में 2mg और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, एक्स डायरेक्शन में, है ना। तो क्या लिखूंगा, 2t इज इक्वल टू, यानी कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन a डैश। ठीक है। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। वेरिएबल्स कितने भाई, एक तो टेंशन वेरिएबल है, दूसरा a वेरिएबल है, तीसरा a डैश वेरिएबल है। 3 वेरिएबल है, पर इक्वेशन कितनी अवेलेबल है, सिर्फ 2। एक इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, कंस्ट्रेंट से। ठीक है ना। देखो भाई, अब पूरा कचरा साफ करते हैं यहाँ का, है ना। इन सबको मिटा रहा हूँ। देखो आप, इसका एक्सेलरेशन कितना माना था मैं, a माना था, है ना, और इसका a डैश माना था। अब मैं इस रस्सी को L1 लेंथ का मानता हूँ, ये वाली जो रस्सी है उसको L2 मानता हूँ, और ये वाली जो रस्सी है उसको L3 मान लेता हूँ। ठीक है। मतलब रस्सी के 3 अलग अलग पार्ट हैं, उसको मैं L1, L2 और L3, उनकी लेंथ को मैं क्या बोला, L1, L2 और L3। तो क्या लिखूँगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू वॉट, 0। डिफ्रेंशिएट किया 2 बार तो क्या आएगा, सॉरी 0 नहीं आएगा यार, क्या आएगा, कांस्टेंट, है ना भाई, आइडियल रस्सी है। तो L1 डबल डैश प्लस L2 डबल डैश प्लस L3 डबल डैश बराबर क्या आ गया, 0। L1 डबल डैश की बात करें तो ये वाला पॉइंट तो रेस्ट पे है, क्योंकि ये पुली से अटैच है, और ये वाले पॉइंट की अगर बात करूँ तो ये नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन से, है ना। तो L1 डबल डैश की वैल्यू क्या आएगी, प्लस a, प्लस L2 डबल डैश की बात करते हैं। L2 डबल डैश में ये वाला पॉइंट तो रेस्ट पे है, और ये वाला पॉइंट किससे अटैच है, B वाली पुली से, और B वाली पुली किससे अटैच है, 2m से, और 2m a1 एक्सेलरेशन, a डैश एक्सेलरेशन से राइट जा रहा है, तो ये पुली भी a डैश एक्सेलरेशन से राइट जाएगी। ठीक है। यानी कि पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो राइट साइड जा रहा है, यानी कि a की तरफ जा रहा है, तो L2 लेंथ घटेगी। ठीक है ना। तो L2 डबल डैश को मैं क्या लिखूँगा, माइनस a डैश। ठीक। प्लस सेम लॉजिक से L3 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, L3 डबल डैश की वैल्यू भी क्या आ जाएगी,
माइनस ए डैश, है ना, क्योंकि ये वाला पॉइंट रेस्ट पे है और ये वाला पॉइंट पुली के साथ ए डैश एक्सेलरेशन से राइट जा रहा है जो कि लेंथ को घटाएगा, इज इक्वल टू 0। ये भाई ये चीज़ें कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड है ना। कंस्ट्रेंट मोशन कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर कंस्ट्रेंट मोशन में कोई डाउट हो तो कंस्ट्रेंट मोशन की भी एक प्लेलिस्ट होगी मेरे चैनल पे, तो चाहो तो देख लेना उसको, ठीक है ना। कंस्ट्रेंट मोशन उसमें मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो उसको देख लेना, ठीक है, और नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इससे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू 2a डैश, है ना। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 3, ठीक। तो 1 2 3 तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। क्या क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द मास m यानी कि a निकल जाएगा, है ना। दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग यानी कि t निकल जाएगी, टेंशन भी। और तीसरा कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली a इन द फिगर। इसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई, ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ निकाल लिया हूँ, a भी निकाल लिया हूँ, t भी निकाल लिया हूँ और a डैश भी निकाल लिया हूँ, ठीक है। वो आपका काम है, इक्वेशन को सॉल्व करना आपका काम है, करते रहना आराम से, ठीक है। फिलहाल मैं क्या मान रहा हूँ कि मेरे को पता है कि टेंशन की वैल्यू क्या है। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, सब कुछ मिटा देते हैं। मिटा दिए, है ना। ए को ध्यान से देखो, ए की थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ए को ध्यान से, ए मतलब ए वाली पुली, है ना। यहाँ पर टेंशन कितना लग रहा है इस पर, टी। यहाँ पर टेंशन कितना लग रहा है भाई इसमें, टी, ठीक है। और ये क्लैंप है जो कि ज़मीन से अटैच्ड है, ठीक है, ऐसा बना लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली ए इन द फिगर। तो देखो भाई, पुली कैसी है, मासलेस है, और मासलेस हो चाहे ना हो, पुली रेस्ट पे है, तो पुली पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना भाई। इस टी और इस टी को मिला के रिजल्टेंट फोर्स कितना बनेगा, रिजल्टेंट फोर्स बनेगा √2t, है ना। ये यहाँ पर डायरेक्शन आएगी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, √2 इंटू टी, यानी कि क्लैंप कहाँ फोर्स लगाएगा, इस पुली पे, इधर, ठीक है ना। और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, √2t, ठीक है ना। तो t के ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा c पार्ट का आंसर। तो पहले t निकालो, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2t, ठीक है ना। मतलब c पार्ट के आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2t। भाई क्लैंप को रेस्ट पे रखना है ना, इक्विलिब्रियम पे रखना है, तो इस t और इस t का रिजल्टेंट इधर आ रहा है, तो उसके अपोजिट जो है क्लैंप फोर्स लगाएगा किस पे, पुली पे, है ना। तो क्लैंप पुली पे √2t फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड बाय बाय।